हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 11th वाले का जिन बच्चों का हिस्ट्री, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मॉडल पेपर जैक की तरफ से जारी किया गया, तो उसका जैक का जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी किया गया, तो सेट 1 हम लोग पूरा आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री पेपर जिन जिन बच्चों का, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम लोग 10 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल 10 मिनट तक ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। आपको 40 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको याद हो जाने वाला, और कभी फिर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1227 ईस्वी। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितने सैनिक शामिल थे? 10,000 थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खजन खां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉरी, खजन नहीं, गजन खां हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? गजन खां हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। छापा खाना का आविष्कार जो किया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने जानते हो कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? गैलीलियो ने किया था, ठीक है। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा जो है क्या होगा? क्या थी? अंग्रेजी थी, लैटिन थी, या फिर संस्कृत, या फिर अरबी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा। कौन सा भाषा? लैटिन भाषा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। कौन सा होगा? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुमेरियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सुमेरियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु नदी, या फिर मेसोपोटामिया। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि उर नगर कहाँ है। उर नगर जो है ये कहाँ है? उत्तर मेसोपोटामिया में, दक्षिण मेसोपोटामिया में, फिर बेबीलोन में, या फिर मिस्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा दक्षिण मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहाँ? दक्षिण मेसोपोटामिया में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते कि मेसोपोटामिया कहाँ था। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो इसको अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में, यूरोप में। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो आंसर होगा सी नंबर यानी कि इराक में। ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। कहाँ? इराक में, ठीक है। मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ पे है? मक्का आप लोग पढ़ेंगे। मक्का कहाँ पे है? यूरोप में है, इंग्लैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर अरब प्रायद्वीपीय में है। तो इसका जो आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का अरब प्रायद्वीपीय में। कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीपीय में। ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि आज का मानव किस प्रजाति का है। आज का जो मानव है किस प्रजाति का है? होमो सेपियंस, या फिर होमो इरेक्टस, होमोनिक, या फिर होमो हैबिलिस। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा होमो सेपियंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आपका। इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कब? नवपाषाण काल में जो है ना मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा था, ठीक है। कब? नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। गड़ास, पत्थर का
पत्थर का किनारा, हाथ कुल्हाड़ी, ये सब तो पाषाण काल में था। तो यहाँ पे क्या मिट्टी का बर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि शिल्प कृतियां कहाँ हैं, शिल्प कृतियां कहाँ पे है, इसको बताते। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा आपका औजार, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र, चित्रकारी या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, शिल्प कृतियां क्या है, इनमें से सभी है। औजार भी है, मूर्तियां, उत्कीर्ण चित्र भी है, चित्रकारियां भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, मैकडम, प्रिस्टले, विल्किंसन या फिर स्टीफेंसन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जगह 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए मैकडम ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता है वो कौन सा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर मरदुक। ठीक है, मरदुक था। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते कि मंगोलों का प्रिय पशु था, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, ऊंट, गधा, कुत्ता या फिर घोड़ा। तो इसका घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, घोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते कि मंगोल कौन थे, मंगोल जो थे वो कौन थे, मध्य एशिया की जनजाति थी, अमेरिका की जनजाति थी, चीनी का जनजाति थी, इनमें से कोई नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का मध्य एशिया की जनजाति थी। ठीक है, किसका, मंगोल कौन थे, मध्य एशिया की जनजाति। दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है ना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देखना बहुत जरूरी, जिन बच्चों का हिस्ट्री पेपर आपका है आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देख हम आपको ऐसे रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन के साथ आंसर को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको देखने और सुनने से ज्यादा याद होगा, इसलिए आप लोगों के लिए हम बार बार क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए और जितना ज्यादा लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन जितना भी है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, डयूक, राजा, नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट। ठीक है, नाइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं टीथ क्या था, टीथ क्या था। ठीक है, टीथ जो है वो क्या था उसके बारे में जानते हैं। टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था, या फिर टीथ राज्य को दिया जाने वाला कर था, टीथ मंदिर को दिया जाने वाला कर था। इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीच जो था ना, ये टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नाइट। ठीक है, नाइट होगा। चलिए 25 नंबर पे आते हैं कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रिगोरी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। 26 नंबर पे आते हैं कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का नंबर का आपका जो आंसर होगा इटली में, यानी ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर पे आते हैं द लास्ट सफर की रचना किसने की, द लास्ट सफर की रचना किसने की। इसका जो आंसर होगा 27 का जो आपका आंसर होगा लियोनार्डो द विंची, यानी ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो इसका होगा ब्राजील। किसका, ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा किसका, ब्राजील का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया। तो इसका जो आंसर होगा मैगलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैगलन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं भारत की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों ने जानते हैं, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर पे आते हैं कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। डिवाइन कॉमेडी जो है वो किसने लिखा, वर्चिल ने, दांते ने, पेटार्क ने, फिर सिसरो ने। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दांते ने। किसने, दांते ने। ठीक है, चलिए 32 पे धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, मार्टिन लूथर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे, कौन थे, मार्टिन लूथर। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 पे आते हैं
औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति जो है किस देश से प्रारंभ हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका होगा आंसर जो होगा 34 नंबर का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है जेम्स वाट को। किसको? जेम्स वाट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जो आंसर होगा आपका 35 का इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, छापाखाना का आविष्कार कौन था? छापाखाना का आविष्कार कौन था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 36 का गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। कौन सा था? गुटेनबर्ग। ठीक है, 37 पे आते हैं इक्वाइट्स का अर्थ था। इक्वाइट्स का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसको समझते हैं क्या है। इसका जो आंसर होगा 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी अश्वारोही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 38 पे आते हैं अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा अरब साम्राज्य का। किसका? अरब साम्राज्य का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मोहम्मद साहब ने बल दिया। मोहम्मद साहब ने किसमें बल दिया? तो 21वें पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेवता पर या फिर बहुदेववाद पर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए एकेश्वरवाद पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका 570 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री का सेट 1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जितने ज्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना तैयारी को कर सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।